जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास के स्नान 27 अप्रैल दिन मंगलवार से आरंभ हो रहे हैं और वैशाख मास में जो मनुष्य वैशाख मास महात्म्य की कथा को प्रतिदिन सुनता है उसको भगवान की कृपा से इस मनुष्य जीवन में सभी तरह के सुख, वैभव, आनंद मिलते हैं और इस जन्म के पश्चात उसको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तो वैशाख मास के महात्म्य के कुल 30 अध्याय हैं। हम प्रतिदिन आपको 1 या 2 अध्यायों की कथा को सुनाया करेंगे। तो आज हम आपको पहले सुनाने जा रहे हैं श्री वैशाख मास महात्म्य के पहले अध्याय की परम पावन कथा। इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने ताकि इसका पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। श्री पद्म पुराण में ये कथा दी हुई है। श्री पद्म पुराण के अनुसार हम आपको ये कथा सुनाने जा रहे हैं। तो पहले अध्याय की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे महाराज जी, आपने भगवान की अनेकों कथाएं हमें सुनाई हैं। अब आप कृपा करके वैशाख मास के महात्म्य की कथा भी हमें सुनाने की कृपा करें। हमारे मन में बड़ा भाव है उस कथा को सुनने का। शौनकादिक ऋषियों के इन वचनों को सुनकर सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि बड़ी सुंदर बात आपने पूछी है, सो बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा है कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम मास है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाने की कृपा करें। यह वैशाख मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है, इस मास में क्या दान पुण्य करने चाहिए और उसका क्या फल होता है, इस वैशाख मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को कौन से कार्य और कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए वो सब आप मुझे बताने की कृपा करें। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने माँ लक्ष्मी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। हे राजन, वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। माधव अर्थात वैशाख मास का महीना और भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। इस माधव मास में अर्थात वैशाख मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म करते हैं उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भारय, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि है। ठीक उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से हो जाता है, अंधकार का अंत सूर्य के निकलने से होता है और पुण्यों का अंत दूसरे की बुराई से और चुगली से होता है। और ठीक ऐसे ही पापों का अंत वैशाख मास के प्रातः स्नान के नियम का पालन करने से हो जाता है। हे राजन, वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान के नियम का पालन करने वाले सब पापों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस वैशाख मास में सूर्योदय से पहले अर्थात सूर्य निकलने से पहले एक बार भी स्नान करने के निमित्त एक पग भी जो कोई चलता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञों का फल मिल जाता है। वैशाख मास में बाहर
थोड़े जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। वैशाख मास के इस पावन महीने में जो कोई भी गंगा जी में स्नान करता है उसको भगवान की अनंत कृपा मिल जाती है। हे राजन, माँ गंगा जी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती हैं। जो लोग वैशाख मास में प्रातः स्नान के समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे इस प्रकार माँ गंगा जी के नामों का जाप करते हैं, उनको भी इस वैशाख मास में घर में स्नान करने मात्र से माँ गंगा में स्नान करने का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए घर में स्नान करने के समय इस वैशाख मास में घर में जब स्नान किया जाए उस समय माँ गंगा जी को अवश्य स्मरण करना चाहिए। इतना करने मात्र से माँ गंगा की अनंत कृपा मिलती है। जिसके ऊपर माँ गंगा की कृपा हो जाती है उसके ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए वैशाख मास के इस पावन महीने में प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। घर में स्नान किया जाए या बाहर किसी सरोवर में, किसी नदी में स्नान किया जाए, सबका अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। अन्य दिनों में स्नान करने की अपेक्षा वैशाख मास में प्रातः सूर्य निकलने से पहले के स्नान का अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। इसलिए वैशाख मास में हे राजन, प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन तुमको अवश्य करना चाहिए। हे राजन, वैशाख मास के इस पावन महीने में प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन करने मात्र से मनुष्यों के पिछले जन्मों के और इस जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। उनके सभी पापों का नाश इस वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करने से हो जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए वहां पर ठहरते हैं, परंतु इस समय स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा करने से सब देवी देवता उस मनुष्य को अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में सुख, संपत्ति, आनंद आते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु सदा ऐसे मनुष्यों की रक्षा करते हैं जो वैशाख मास में भगवान के बनाए हुए इन प्रातः काल के स्नान के नियमों का पालन करते हैं। इसलिए वैशाख मास में पूरी भक्ति भावना से प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। हे राजन, आगे आने वाले कलयुग में वैशाख मास की महिमा अनंत गुना बढ़ जाएगी। कलयुग के अधिकांश मनुष्य सदा पापों में प्रवृत्त होंगे, उनकी बुद्धि पाप कर्मों में सदा लगी रहेगी। अधिकांश लोग पाप कर्मों में सदा संलग्न रहेंगे। इसलिए कलयुग में विशेष रूप से वैशाख मास में की गई भक्ति का, वैशाख मास में किए गए प्रातः स्नान के नियम का अनंत गुना पुण्य फल ज्यादा मिल जाएगा। कलयुग में वैशाख मास की महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। इसलिए हे राजन, इस वैशाख मास की महिमा को बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये वैशाख मास मनुष्यों का इस भव सागर से उद्धार कर देता है। हे राजन, जो वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं उनको प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति हो जाती है। सर्वप्रथम मनुष्य का जीवन मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर मनुष्य योनि मिलती है। भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिलता है और इस मनुष्य शरीर में अगर वैशाख मास मिल जाए, वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की अनंत कृपा हुई है। जिस मनुष्य पर भगवान की अनंत कृपा होती है उसी का मन भगवान की भक्ति में लगता है, उसी का मन भगवान की कथा को सुनने में लगता है और उसी का मन वैशाख मास के इस पावन महीने में भगवान की भक्ति में, प्रातः स्नान के नियम के पालन में लग जाता है। जो भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, जो भगवान की हर आज्ञा को मानते हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में भगवान किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देते। हे राजन, ये वैशाख मास मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। मनुष्य के पास किसी भी चीज की कमी हो, भगवान उसकी उस कमी को पूरा करते हैं। मनुष्य की जो मनोकामना हो, वैशाख मास में प्रातः स्नान करने मात्र से उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान कर देते हैं। हे राजन, वैशाख मास के प्रातः स्नान की जो कथा मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, वही कथा मैंने आपको सुना दी है। तो इस प्रकार
आज की इस वैशाख मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा में शौनकादिक ऋषियों के कहने पर सूत जी महाराज ने और साथ में अम्बरीश जी महाराज के पूछने पर देवऋषि नारद जी ने इस कथा को सुनाया था। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। वैशाख मास महात्म्य के प्रत्येक अध्याय की अपनी महिमा है। आपसे निवेदन है कि आप जो इस कथा को सुन रहे हैं पूरी श्रद्धा भावना से इस कथा को सुने और आगे आने वाली वैशाख मास के सभी अध्यायों की कथा को भी आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। आप पर भगवान की अनंत कृपा बरसेगी। भगवान आपके जीवन में सुख शांति आनंद लाएंगे। तो यहीं पर वैशाख मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आपसे निवेदन है कि आप मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्रतिदिन आपको भगवान की अन्य कथाएं सुनने का अवसर मिलेगा। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और भगवान की अन्य कथाएं हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान की अन्य कथाओं का आनंद उठाइए। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।